यार भारत ने हिंद महासागर में बनाया ऐसा खतरनाक बेस जिसको देखकर चीन पाकिस्तान की निकल गई चीजें। कतर स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल अल जजीरा ने अपने रिसर्च के आधार पर ये दावा कर समंदर में भारत की दमदार सैन्य मौजूदगी का इशारा किया है। मेरे भाई दोनों का रास्ता रोक के रख दिया, उधर ही हवाई अड्डा बन रही जिगर। और भाई उधर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स फाइटर जेट्स वहां पर भारत लगाने जा रहे। बिल्कुल। अल जजीरा ने दावा किया कि भारत मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर अगलेगा द्वीप में अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे। आपको उन्होंने खुला खुला बता दिया कि वो कह रहे हैं कि हम मिसाइल मिल के बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर डील भारत को कभी मिल सकती है। दरअसल भारत ने द्वीप के किनारों पर शिप और बोट के रुकने के लिए कई जेटी का निर्माण भी किया है। यार भाई पाकिस्तान की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं, हमारी नेवी नहीं है भाई। हमसे भाई साहब चाइना की धज्जियां उड़ा दी है मोदी जी ने। क्योंकि वो उधर कब्जा करना चाहता था कि मैं अपना बेस बना लूं, मैंने इंडिया ने पहली बना के रख। कमाल है, मजाक बना के रख लिया पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। एमएम आलम भूल गए हैं वो लोग। पाकिस्तान एक अजीम तोहफा है अल्लाह का दिया हुआ, इसकी कदर करें खुदा के लिए। जो इंडिया के अमेरिका के इंटरेस्ट है खिते के अंदर, उसमें पाकिस्तान डजंट फॉल एनीवेयर। ठीक है जी। सो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल इज ऑन द लेफ्ट और इंडिया इज ऑन द राइट। यह परियोजना केवल भारत की सुरक्षा क्षमता को ही नहीं बल्कि उसके वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाने में सहायक होगी। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मिनिकॉय द्वीप पर एक नया सैन्य हवाई अड्डा बनाने का ऐलान किया है। यह द्वीप, जो अरब सागर के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मिनिकॉय पर यह सैन्य अड्डा न केवल भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा बल्कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को भी नई मजबूती देगा। यह कदम चीन और पाकिस्तान की रणनीतियों का प्रभावी जवाब साबित हो सकता है और भारत की क्षेत्रीय शक्ति के प्रदर्शन का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। इस द्वीप के समीप से दो अत्यधिक महत्वपूर्ण शिपिंग चैनल गुजरते हैं। इनमें से एक चैनल पर्शियन गल्फ से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाता है और दूसरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र से यूरोप की ओर। ये शिपिंग लेन वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन के महत्वपूर्ण रास्ते हैं। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप का स्थान एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के हमलावर हेलीकॉप्टरों की तैनाती से यह क्षेत्र और भी सुरक्षित हो। नए हवाई अड्डे में विमान हैंगर और मेंटेनेंस हैंगर जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। इससे भारत को अरब सागर में और समुद्री रास्तों पर किसी भी प्रकार की चीनी या पाकिस्तानी गतिविधियों पर निगरानी रखने का एक मजबूत आधार मिलेगा। यह हवाई अड्डा भारतीय सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करेगा और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। भारत ने एक ही झटके में चीन पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी भेज दी। मेरे भाई दोनों का रास्ता रोक के रख दिया, उधर ही हवाई अड्डा बन रही जिगर। और भाई उधर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स फाइटर जेट्स वहां पर भारत लगाने जा रहे। बिल्कुल। ये देखो इंडिया को भाई साहब उधर से अगर किसी ने भी उंगली की, उधर से भारत फाइटर जेट्स अपने उड़ा के उसको मिट्टी में मिला दे। हाँ ना पाकिस्तान अब पंगा कर सकता है ना अब चाइना। इंडिया ने रास्ता कैसा रोक लिया इनका, देखना महासागर में। ओ यार मैं तो हैरान रह गया हूँ भाई। सीधा लक्षद्वीप पर भाई साहब बड़ा एयरबेस, जिधर हर टाइम भारत के सैनिक तैनात, जिधर हर टाइम भारत के फाइटर जेट्स एक्टिव, राफेल, तेजस, SU-30 सारे बड़े बड़े फाइटर जेट्स वहां पे लगने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना की गतिविधियों पर नजर रखेंगे गहरी नजर से। भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही, अगर होती है तो फौरन उसको ठोक देंगे। यार भाई पाकिस्तान की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं, हमारी नेवी नहीं है भाई। हमारे पास है, जिसके पास डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी चीज नहीं है तो उसकी नेवी क्या स्ट्रांग होगी। चाइना की बड़ी है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का ये प्लान जो है ना, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला, बेस्ट खेला। कसम से भाई साहब चाइना की
धज्जियां उड़ा दी हैं मोदी जी ने ये क्योंकि काम वो करके। उधर कब्जा करना चाहता था कि मैं अपना बेस बना लूं, मैंने लेकिन- इंडिया ने पहली बना के रख और दिया। भाई साहब उनको काउंटर करने के लिए भाई जहाज भी आगे तैयार है देख वो यार मैं हैरान रह कि जाता भाई साहब एक चाइना को भारत ने जीने नहीं देना। वजह भारत ने कसम खा ली कि चाइना को हम भाई मार के और ठोक ही रहेंगे। चाहे जमीन हो, चाहे समुद्र हो, चाहे ऊपर आसमान हो, इंडिया को रास्ता चाइना का रोकना आता ही, और भाई रोक भी दिया। रोक भी दिया और बता दिया कि दोनों की महाशक्ति मैं हूँ। जाहिर बात है। अब आप खुद सोचो ना कि उनका कोई आता है जहाज माज, भाई साहब भारत का ऑलरेडी फाइटर जेट है खड़े हो गए, किधर से आएगा वो? किधर से भी नहीं आ वो सकते। दूर से भी आ रहा होगा तो भारत सीधे चेतावनी देगा। हाँ। वो फिर भी आएगा, भारत अपने जहाज उड़ा के उनको ठोक डालेगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। चाइना का जो प्लान था वो नाकाम हो गया। नाकाम, और पाकिस्तान का भी भाई साहब वो प्लान सारा खत्म। बिल्कुल सो ये एक बहुत बड़ी डील है जो होने जा रही है, हो रही है, और ये जारी बात है ऑलमोस्ट इनका आखिरी विजिट है। और मिसाइल कोऑपरेशन, मिसाइल में टेक्नोलॉजी में भी काम करेंगे, न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी काम करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है जी कि जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। शायद वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये आप जो है वो रशियंस को नहीं कुछ आपने देना, या हमारे कुछ दुश्मनों को नहीं आपने देना। मेरा ख्याल है जो कुछ इंडिया आ रहा है, जो कुछ इंडिया आ रहा है, इस पे इंडिया ने बड़ी क्लियर गारंटी दी हुई है कि हम कुछ भी रशियन से शेयर नहीं करेंगे। यार इस पे भी कमेंट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान के हवाले से इशू है वो तो सीधा है भाई कि वो हमें तो कह रहे हैं कि आप का मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा है। हमने आपको बड़ा खुल के बताया कि जो इंडिया के अमेरिका के इंटरेस्ट है खिते के अंदर, उसमें पाकिस्तान डजंट फॉल एनीवेयर। ठीक है जी। सो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, और बट टू engage with the western world and engage with the United States on what lines, हम कैसे engage कर सकते हैं जब वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे लिए खतरा हो। अब पाकिस्तान जारी बात है अमेरिकन ठीक बताएगा ना हम आपके लिए खतरा नहीं है, सो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो पाकिस्तान क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उधर टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के जो दरवाजे हैं उन्होंने खोल दिए हैं। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका जो है वो कह रहे हैं कि जी हम वी आर टेकिंग नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं कि जो भी बैरियर्स थे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर उसको हम रिमूव कर दें। और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम जो है जो उसके ऊपर पूरा सपोर्ट करेंगे इंडिया को। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम जो जिसे कहते हैं ना चाइनीज़ जो हैं उनके मुकाबले में, अगर चाइनीज़ BRI के मुकाबले में मे बी दिस इज़ द बिगर कॉरिडोर। सो लेट्स सी क्या इसमें निकलता है। लेकिन ये चीज़ जो है कि वो मिसाइल कोऑपरेशन भी करेंगे, न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी करेंगे। और चाइना को वो कह रहे हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रीडेटरी हैं। मीन देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बैठ के US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो एक टफ लाइन ही ले सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी जो आम चीज़ है वो कह रहे हैं कि जी हमने चाइना से छुट्टी कर दी है, चाइना को हम छोड़ रहे हैं और हम आ रहे हैं इंडिया, और US की जितनी सप्लाई चेन है वो चाइना से इंडिया आ रही है। और अब वो कह रहे हैं कि जो क्वार्टर ऑफ आईफोन है वो जल्दी इंडिया के अंदर बनाएंगे। सो देखें ये होती है सारा कुछ। ठीक है जी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बिल्कुल इज़ ऑन द लेफ्ट और इंडिया इज़ ऑन द राइट। हम जो ताउन करते रहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स पे करते रहे, नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे माशरे में चले गए। ड्रग्स, टेररिज्म, क्लैशनकोफ कल्चर, आज हम उसी को डील कर रहे हैं। इंडिया इन चीज़ों में नहीं पड़ा और वो टेक्नोलॉजी में डील कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल कोऑपरेशन के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, आईफोन्स के अंदर। ये चीज़ें हैं जिनको मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि जो मेक इन इंडिया और मेड इन अमेरिका जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोस्तों, हिंद महासागर के अनंत विस्तार के बीचों बीच एक सूने पड़े टापू पर भारत का खुफिया नौसैनिक अड्डा बन रहा है। इस नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल
भारत समुद्र में अपनी ताकत, रुतबा और वर्चस्व बढ़ाने के लिए करने वाला है। कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल अल जजीरा ने अपने रिसर्च के आधार पर यह दावा करा कि भारत समुद्र के बीचों बीच एक सैन्य अड्डा बना रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आने के बाद दुनिया को पता चला कि भारत हिंद महासागर के बीचों बीच इतना बड़ा हवाई अड्डा बना रहा है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो 80% कार्य सरकार ने पूरा भी कर लिया है। दोस्तों, ये मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर हगालेगा द्वीप पर भारत अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। साथ में यहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई पट्टी भी बना रहा है ताकि कोई भी जहाज आसानी से उतर सके। दोस्तों, ये द्वीप 12 किलोमीटर लंबा और लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ मात्र 300 के आसपास लोग रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।